दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, ये जो APS सानिया के बाद नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दों के खिलाफ जो अपनाई गई हुकूमत पाकिस्तान और फौज की हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, उसमें मैं आपका तजिया चाहूँगी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ये हुआ कि इतने अहम मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि वज़ीर आज़म को बुलाया जाए, और इससे भी अच्छा हुआ कि वज़ीर आज़म तशरीफ लाए और ये बातचीत हुई। अलबत्ता कुछ तैयारी में उनको दिक्कत हुई होगी क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ सामने जो कि आप लोगों को मालूम हो गई होंगी। पहली बात यह है कि एक बड़ा हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन ऑलरेडी कायम हुआ था इस सिलसिले में। उन्होंने अपनी पूरी इंक्वायरी की थी और उसकी रिकमेंडेशंस और फाइंडिंग्स मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि 6 लोगों को सजाए मौत दी गई थी फौजी अदालतों की तरफ से, और 5 उसमें से उस पर एग्जीक्यूट हो गए, सजाए मौत पर अमल हो गया। एक जो है वो पेंडिंग है मामला, वो सुप्रीम कोर्ट ही में है। ठीक। 4 आर्मी ऑफिसर्स को सजाएं हुई हैं मुख्तलिफ नौयत की, इसी बिना पर के नेगलेक्ट की वजह से, या उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं अंजाम दी, जैसा भी है ये भी हो चुका है। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में ज़्यादातर लोग कैफरे किरदार को पहुँचाए जा चुके हैं जिनका ताल्लुक आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया से था। तो ये सारे चीज़ें तो हैं, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है क्योंकि वो लवाकिन जो है साफ ज़ाहिर है उनके साथ तो हमारी हमदर्दी हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए। किसी भी तरीके से उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जिसमें ये कहा जाए कि नहीं जी जो हमने करना था कर लिया, अभी और कुछ नहीं कर सकते। वो मुद्दई हैं और उनकी इजाज़त के बगैर किसी को माफ़ भी नहीं किया जा सकता। अब तो खैर माफ़ कोई है ही नहीं जिंदा, तो माफ़ किसको करना होगा? एक दो इक्का दुक्का लोग होंगे जी। अगर उनकी कोई डिमांड है कि वो मजीद कोई कार्रवाई चाहते हैं कुछ लोगों के खिलाफ, तो एक और मेरा ख्याल जुडिशल कमीशन इससे भी बड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन उसके मैंडेट में एक चीज़ और भी रखी जानी चाहिए मेरे ख्याल में, और वो ये है कि वो दर्जनों लोग जिनको फौजी अदालतों ने सजाए मौत दी इसलिए कि वो जानते थे कि ये लोग और बहुत सारी चीज़ों में मुलव्वस हैं, तो पेशावर हाई कोर्ट ने धड़ाधड़ उनको रिहा कर दिया। ये जुडिशल कमीशन जो नया बने इस बात का भी अहाता करे, क्योंकि बात यह है कि अगर कोई सुकम था प्रोसीडिंग में, अगर वो सही तरीके से फौजी अदालतों ने डील नहीं किया था तो वो वापस भेजा जा सकता था रिव्यू के लिए, या फिर किसी और अदालत में हो सकता था। लेकिन इस किस्म के टेररिस्ट को छोड़ देना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था। तो ये सारी चीजें, तो मेरा ख्याल है कि काफी काम इस पे हो चुका है, लेकिन लवाकिन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ और इसमें इकदाम चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे नज़र वो बातें की जा सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा जमील साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा, अदालत के सामने एक सवाल प्राइम मिनिस्टर ने भी उठाया कि पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, और ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इन सवालात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो इल्म है ना कि इंडिया का सबसे बड़ा बजट जो दुनिया में था वो था ही इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान में उस अफरा तफरी फैलाई जाए। और TTP तो ये बात बिल्कुल मंजर आम पर आ चुकी है ना कि TTP के साथ रब्ता था उनका। इसी तरह बाकी जो यहाँ हमारे ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उन पे ज्यादा फंडिंग खर्च की जा रही थी, बलूचिस्तान में भी और उसमें भी। लेकिन मैं इसको जल्दी से आपको इसके 2 जाविये बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर गुफ्तगू एक जाविये पर हो रही है में। दूसरा जाविया इसका इंटरनेशनल जाविया है TTP के साथ जो एग्रीमेंट है। पहली बात तो मैं बताता चलूं कि कोई नई बात नहीं है, इससे पहले IRA के साथ इसने किया था एग्रीमेंट, यूके ने भी किया था, और उसमें एमनेस्टी उनको भी दी थी। और ये एग्रीमेंट 1998 में ये बिल क्लिंटन के इंटरफेरेंस से ये मामला सारा हुआ था। 36 साल की जंग के बाद जब उनसे उधर भी बहुत सारे लोग कत्लो गारत हुई थी, वहां भी बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए। तो जिस तरह जनरल साहब भी फरमा रहे थे कि इसको आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारी जिंदगी इस जंग को आप लेके चलें। और दूसरी बात यह है इसका कि दुनिया में हमें इस एग्रीमेंट के बाद डिप्लोमेटिक फोरम पर किस तरह हम दुनिया को ये बात कराएं कि भाई IRA किया, हम भी उसी लाइन पर कर रहे हैं। ये इनको हम कोई भी ऐसी रियायत नहीं दे रही हैं जो गैर कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। ये बात करना बहुत जरूरी है। अब इसका एक और एंगल ले लें कि देखिए, इसमें हमारे जो अफगानिस्तान में जो भी गुडविल है हमारी अफगान तालिबान के साथ,
अफगान तालिबान ने जैसे ही पावर में आए उन्होंने रिलीज किया 864 आदमी, 864 टीटीपी के जो मेंबर्स हैं, हमने उनको कहा कि हमें कुछ हवाले कर दें, उन्होंने नहीं किया, इसलिए कि उनका चोली दामन का साथ रहा है, रेजिस्टेंस करते रहे ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ, और उनका बैक वही है, एक ही शख्स पर टीटीपी का भी बैक है और तरीका और अफगान तालिबान का भी बैक है। अच्छा, अगर हम उन्होंने रिकमेंड किया कि जी आप इनसे कर लें, और वो बीच में मीडिएटर के तौर पर खास तौर पे मोहतरम सिराजुल हक्कानी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल इसमें चल रहा है, और बाकी जाहिर है लोग, तो वहाँ उसमें अगर हम उनकी बात भी ना माने, और पाकिस्तान इस वक्त जो है जिस माशी लिहाज से चल रहा है, जिस तरीके से इंडिया हरकत में आया हुआ है, अगर हम इनको मजीद अपना दुश्मन बनाते रहें और चलाते रहें तो ये कोई दानाई वाली बात नहीं है। इसमें मैंने काफी एक बड़ा तफसील वाला देखिए सवाल कि एपीएस की बात जो है, एपीएस में ये बात दुरुस्त है कि 19 के अलावा 149 में से 132 बच्चे बेचारे मासूम, हमें बिल्कुल सारों की उनसे हमदर्दी है उनके वालिदैन से, और वो जब क्योंकि अब उनकी डिमांड ये है उनके वालिदैन की कि जो कमांडर है और जो जिन्होंने ये प्लान किया है उनका क्या बनेगा, आप उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उस बारे में उनको यकीनन हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस मामले में, और उनको ओवरऑल देखिए जो भी मुल्क काम करता है इस किस्म का, वो मारूजाती हालात को देखता है, वो माहौलियाती हालात को देखता है, और उस लिहाज से फिर वो आगे चलता है। हमें इंडिकेशन इसकी मिल गई थी जब प्राइम मिनिस्टर ने टीके न्यूज से, टर्किश न्यूज से जब उन्होंने बात की थी, और हमें पता है कि तहरीक तालिबान जो गारंटर बीच में है, और हमारी फोर्सेस ने पहले उनको काफी जो उनका हशर किया, और हमें पता है कि हमारी फोर्सेस उनको भी पता है तहरीक तालिबान को कि अगर वो दोबारा उन्होंने इस मामले में ये काम किया तो दोबारा उनके साथ वही होगा। लेकिन इस दफा क्योंकि तहरीक अफगान तालिबान भी इसमें शामिल है, तो हम अफगान तालिबान के उन सेंटिमेंट्स और उन गारंटीज और उन मीडिएशन को भी मलूज़े खातिर हमें रखना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे दोस्त के बजाय दोस्ती उनसे कम हो जाए, या दोस्ती के बजाय वो हमसे कोई मुकासमत शुरू कर दें। तो लिहाजा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट यही है कि जो लोग यहाँ जो शहादतें हुई हैं हमारे पास, उनको कम से कम बताना पड़ेगा, और उनसे जहाँ ट्राइबल मामलात हैं वहाँ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करानी पड़ेगी, जिस तरह हमने इस तिमूर में भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कराई थी इस मामले में बाकायदा एक प्लेटफॉर्म के जरिए, एक फ्रेमवर्क के जरिए। उसी तरीके से कुछ मामलात में हमें ये करना होगा, कुछ मामलात में जो दिए हुए मरवजा तरीके हैं उस लिहाज से उन इंडिविजुअल वो खुद ब खुद उसको माफ करें या जो भी करें, और कुछ मामलात में स्टेट केसेस को विड्रॉ करेगी, और खास तौर पे उन लोगों को जिनके हाथ पर लोगों का खून नहीं है, और जिनके हाथ पर लोगों का खून है। ठीक है जी, ठीक है जी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।